तो दोस्तों नेट और जेआरएफ की क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग जो तीसरा चैप्टर है वो पढ़ रहे थे, उसमें खड़ी बोली, ब्रज और अवधि का विकास किस तरीके से हुआ उस समय और कहाँ से शुरू हुआ वो सब पढ़ रहे थे। तो थोड़ा मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। उसके बाद कुछ ऐसा है कि उसके बाद कैसे हिंदी का विकास हुआ, क्रम कैसे बढ़ता गया। जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज है, उसमें हिंदी अध्यापक लल्लू जी लाल बाद में हुए, विलियम प्राइस के बाद। इन्होंने सन 1803 में प्रेम सागर की रचना की, जो हिंदी में था। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर है। तो प्रेम सागर की रचना की। लल्लू जी लाल ने उर्दू के 4 गद्य रचनाएं भी उस समय लिखे हैं। ठीक, वो नाटक, उस समय नाटक सबसे ज़्यादा चलने के बाद उसमें कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण था वो है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल। तो ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद सदल मिश्र ने लिखा है नासिकोपख्यान। इन्होंने 1803 ईस्वी तथा जो रामचरित्र है 1805 ईस्वी में लिखा। ये खड़ी बोली में लिखी गई थी और इसमें अध्यात्म रामायण के आधार पर लिखा गया। अध्यात्म रामायण का अनुवाद माना जाता है, जो संस्कृत से हिंदी में लिखा गया। उसके बाद तो उस समय अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचलन है, लॉर्ड मैकाले ने इसको प्रयास किया था और उसी के वजह से अंग्रेजी शिक्षा जो है माध्यम बना शिक्षा का, हर क्षेत्र में अनिवार्य रूप से कर दिया गया 1835 ईस्वी में। उसके बाद अदालती भाषा, पहले अदालती भाषा जो है उर्दू या अंग्रेजी में हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे उस पर इश्तिहारनामा निकाला गया, जिसमें क्या है, कोई भी लोग अपना जो प्रार्थना पत्र है उसको हिंदी में, जो उसकी याचिका है, हिंदी में दे सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए सन 1837 में उर्दू संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो पहले एक साथ था, उसमें जो है उर्दू राजभाषा घोषित कर दी गई थी उस समय सन 1837 में। उसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1844 ईस्वी में बनारस अखबार निकाला और इसमें उर्दू शब्दों का सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था इन्होंने, उर्दू। ठीक है, उर्दू को सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। तो उसके बाद जब लक्ष्मण सिंह ने शुद्ध हिंदी भाषा का समर्थक थे वो, और उन्होंने सितारे हिंद का विरोध भी किया था, क्योंकि ये हिंदी के सबसे अधिक समर्थक थे और जिसके कारण से सितारे हिंद का विरोध किया। और इस विरोध के बाद उन्होंने कहा था हिंदी और उर्दू न्यारी न्यारी भाषाएं हैं, पर वो हिंदी को ही चॉइस किया था उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हिंदी में व्यापक प्रचार सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया है। दयानंद सरस्वती उस समय सबसे बड़े प्रचारक थे। इन्होंने हिंदी को आर्य भाषा कहकर अपने ग्रंथों की रचना की हिंदी में ही, और इनके द्वारा ही, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। देखिए इसमें सन 1875 ईस्वी में किया है और 1875 ईस्वी में ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, जो इनके द्वारा लिखी हुई ग्रंथ है, इसका प्रथम संस्करण निकला था। ठीक है, तो ये माना जाता है कि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले ही हिंदी का समर्थन करके व्यापक रूप से फैलाने की जो कोशिश है उन्होंने किया था। इसके बाद भी कई सारे लोग आए, इसमें प्रयत्नशील रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।